ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद के पहले अध्याय के 9वें श्लोक में। तो ये 8 नंबर का श्लोक तक हमने कल चर्चा किया था कि ये पिछले शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी के योग्यताओं का वर्णन कर रहे हैं 7 नंबर श्लोक और 8 नंबर श्लोक में। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूता परावर विदो विदुः। और फिर अगले श्लोक में वेद तत्वम सौम्य तत्सर्वम तत्त्वतस्तत् अनुग्रहात् यूयोः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युता। कि क्योंकि उनकी क्वालिटी बताते हैं क्योंकि आप सरल और शुद्ध स्वभाव के हैं और हमेशा विनम्रता के भाव से शिष्य के रूप में आपके गुरुओं का आपने सेवा किया है, इसलिए आप जो है सारे गुह्यम जो गुह्य रहस्य हैं वो वैदिक शास्त्रों का वो आपके हृदय में उनकी कृपा से प्रकट हुआ है। इसके तात्पर्य में हम लोग चर्चा कर रहे थे। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज इन सेटिस्फाइंग द स्पिरिचुअल मास्टर एंड देयर बाय गेटिंग हिज सिंसियर ब्लेसिंग्स। यही एक मात्र रहस्य है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस प्रगति करने का कि जो शिष्य है वो अपने बिहेवियर के द्वारा, बिहेवियर का मतलब होता है, व्यवहार का मतलब होता है कि किस तरह से आचरण है उसका, किस तरह से कार्य कर रहा है, अपने जीवन यापन की क्या शैली है, उसके माध्यम से अगर वो गुरु को संतुष्ट कर देता है तो उनकी कृपा से फिर वो भगवान के जो गुह्य तत्व हैं उनको समझ सकता है। हमने इस पे भी चर्चा किया था कल कि क्या मतलब है कि जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, प्रमाणिक गुरु को संतुष्ट करने का क्या अर्थ होता है, और जो प्रमाणिक नहीं है, जो ढोंगी गुरु होते हैं, जो सो कॉल्ड तथाकथित साधु होते हैं, उनको सेटिस्फाई करने का क्या अर्थ होता है। जो तथाकथित साधु हैं इस संसार के, वो उनको संतुष्ट अगर करना चाहते हैं आप, उनको संतुष्ट करने के लिए उनको आप बहुत पैसा दीजिए, नाम दीजिए, सम्मान दीजिए, अच्छे से खिलाइए पिलाइए, वो संतुष्ट हो जाएंगे। भले आप जीवन में भगवान की भजन भजन का भजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पाप कर्मों को छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उस तरह से वो सेटिस्फाई संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, प्रमाणिक साधु होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो संतुष्ट होते हैं जब हम उनके अ, आदेशों का, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं भगवान की सेवा करने के बारे में, उनका हम सिंसियरली ईमानदारी से पालन करते हैं अपने जीवन में, और इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति में प्रोग्रेस करते, प्रगति करते हैं, तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी संतुष्टि के आधार पर ही भगवान हमारे हृदय में शिक्षा गुरु के रूप में उपस्थित होकर के दिव्य ज्ञान को रिवील कर देते हैं, ये सेवा के भाव से। भागवत के अन्यत्र एक और जगह में, जहाँ पे 10वें स्कंद में
89 चैप्टर, जहाँ पे पर्सोनिफाइड वेदास ऑफरिंग प्रेयर्स टू द सुप्रीम लॉर्ड, जो वैदिक श्रुतियां हैं जो भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करती हैं। तो वहां पे उस सेक्शन में परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान है, भगवान का नाम रूप गुण लीला है, वो तो दिव्य स्तर पे है, तो भला कोई व्यक्ति उनके इस दिव्य स्तर दिव्य कार्यकलापों को अपने भौतिक मन बुद्धि और भौतिक इंद्रियों की मदद से कैसे समझ सकता है, कैसे जान सकता है। जो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, यह सत्य बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने मानसिक चिंतन, बुद्धि और अपने इंद्रियों के माध्यम से भगवान के दिव्य स्तर की लीलाओं को, भगवान के दिव्य गुणों को, उनके रूप को, उनके नाम को नहीं समझ सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति विनम्रता के भाव से एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशानुसार अपनी इन्हीं इंद्रियों, भौतिक इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को भगवान, शास्त्रों, गुरु और साधु शास्त्रों के अनुसार विनम्रता पूर्वक सेवा के भाव से इनको लगाता है भगवान को समझने के लिए, तो भगवान फिर उसके ऊपर कृपा, ऐसी कृपा करते हैं कि इन्हीं इंद्रियों, मन बुद्धि के इस्तेमाल से वो भगवान को समझ जाता है। तो ये तरीका भी बताया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस स्पिरिचुअल लाइफ इज इन सेटिस्फाइंग द स्पिरिचुअल मास्टर। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैज sung in his famous 8 stanzas on the spiritual master as follows। और इस बात का कंफर्मेशन शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी करते हैं इस प्रकार से। वो बोलते हैं, आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेज unto the lotus feet of my spiritual master। Only by his satisfaction one can please the personality of Godhead, and when he is dissatisfied, there is only havoc on the path of spiritual realization। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो हम लोग हर दिन, प्रभुपाद जी ने जो मंगला आरती दिया है, मंगला आरती में हम लोग गाते हैं, संसार दावा नलली दलोखा त्राणाय कारुण्य घनक घनात्म। तो ये इससे स्टार्ट होते हुए 8 श्लोक हम लोग डेली आधे घंटे जो है मंगला आरती के टाइम पे, मंगला आरती तो होता है भगवान का, लेकिन उच्चारण हम लोग करते हैं, गुरु का वंदना करते हैं। तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो आखिरी स्टेंजा है उसमें बताते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान् न गति कुतोपि। यस्य प्रसादात् मतलब जिनकी कृपा से, जिनकी प्रसन्नता से, भगवत प्रसादो भगवान का कृपा मिलता है, भगवान की प्रसन्नता होती है। यस्य अप्रसादान जिनकी असंतुष्टि से, जिनकी अप्रसन्नता से भगवान भी न गति कुतोपि, ऐसे व्यक्ति का कोई गति नहीं होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में कि हम किसी प्रमाणिक गुरु के आश्रय में रह के उनको प्रसन्न करें। और ये बार बार रिपीट करने वाला चीज है कि प्रामाणिक गुरु को संतुष्ट या प्रसन्न करने का क्या अर्थ होता है, क्योंकि प्रायः लोग इसको गलत समझते हैं। क्योंकि इस कलयुग के प्रभाव के कारण ज्यादातर, मोर देन 90% जो साधु हैं वो प्रामाणिक नहीं है। और वो उनकी जो प्रसन्नता है वो एक अलग चीजों पे निर्भर होती है कि उनका शिष्य कितना उनको दक्षिणा देता है, कितना उनको खिलाता पिलाता है, कितना उनका नाम सम्मान करता है। ये उनकी प्रसन्नता उन पे, इस पे निर्भर करती है। लेकिन जो वास्तविक प्रमाणिक गुरु होते हैं उनकी प्रसन्नता होती है, इस पे निर्भर करती है कि हम कितनी मात्रा में भौतिक जगत से विरक्त हो रहे हैं और कितनी मात्रा में हम उनके निर्देशों का पालन करके भगवान के भक्ति में, सेवा में आसक्त हो रहे हैं। इस पर निर्भर करता है उनकी प्रसन्नता। एक बार प्रभुपाद जी, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बोला करते थे कि व्यास पूजा के समय जो होता है, शिष्य लोग आते हैं और गुरु को गिफ्ट देते हैं, फूल अर्पण करते हैं, दक्षिणा देते हैं और उनका गुणगान करते हैं। लेकिन वो बोला करते थे कि जो गुरु है वो तभी प्रसन्न होते हैं, केवल उनको फूल, दक्षिणा और गिफ्ट देने से वो प्रसन्न नहीं होते हैं। वो तभी प्रसन्न होते हैं जब जो शिष्य है उनके आदेशों का पालन करके एक शुद्ध भक्ति के मार्ग में प्रगति करते हैं। इट इज essential therefore that a disciple be very much obedient and submissive to the bona fide spiritual master। ओबीडियंट मतलब उनकी आज्ञा का पालन करें। श्रील सूत गोस्वामी fulfilled all these qualifications as a disciple, and therefore he was endowed with all favors by his learned and self-realized spiritual masters such as Srila Vyasadeva and others। तो जो सूत गोस्वामी के यहाँ पे योग्यता बताई गई है कि उन्होंने हर प्रकार से अपने गुरुओं यानी वेद व्यास जी को, सुखदेव गोस्वामी को सेटिस्फाई किया था, संतुष्ट किया था। और इसलिए ये जितने भी उनके साक्षात्कार प्राप्त स्पिरिचुअल मास्टर हुए, उनकी कृपा से सारा वैदिक ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ठाकुर जब प्रभुपाद जी को, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी को दीक्षा दे रहे थे, तो उनके कुछ शिष्य, सीनियर डिसाइपल्स,
प्रभुपाद जी को लेके आए उनके सामने और बोले कि ये अभय चरण बाबू हैं और ये बहुत अच्छे मैनेजर हैं। ये बहुत ज्यादा बहुत कलेक्शन करके देते हैं मंदिर के लिए। इनके बहुत सारे बिजनेस, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और इनके बहुत सारे बिजनेस कॉन्टेक्ट्स हैं। तो ये बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, आप इनको दीक्षा दीजिए और बहुत अच्छे भक्त भी हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी बोले, यस आई नो हिम, मैं इनको जानता हूँ और मैं इनको जरूर दीक्षा दूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़े मैनेजर हैं या बहुत कलेक्शन करके देते हैं, केवल इसलिए क्योंकि मैं इनसे संतुष्ट हूँ। क्योंकि जब भी मैं प्रवचन करता हूँ ये उठ के जाते नहीं है, ये ध्यान पूर्वक मेरा जो प्रवचन है उसको श्रवण करते हैं। यानी इनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रुचि है, इनको भक्ति, भगवान कृष्ण का भक्ति करने में रुचि है, इनका इंटरेस्टेड है। इसलिए मैं इनसे संतुष्ट हो और इनको मैं दीक्षा दूंगा। इस प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कंफर्म करते हैं कि जो असली साधु होते हैं, जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, सर्वप्रथम वो प्रसन्न होते हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं और अपनी कृपा देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान में रुचि दिखाते हुए उनको बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करता है भगवान के बारे में। जब भागवत कथा किया जाता है तो बहुत ध्यान पूर्वक वो श्रवण करते हैं, तो ऐसे लोग पूर्ण कृपा को प्राप्त करते हैं। और शुद्ध गोस्वामी इस योग्यता को प्राप्त किए हुए थे, क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी प्रवचन कर रहे थे और उसके पहले वेद व्यास जी के पास भी जब वो जाते थे, तो बड़ी विनम्रता पूर्वक वो उनको श्रवण करते थे और उनसे सीखने का, भगवत तत्व के बारे में उन्होंने सीखने का प्रयास किया था। इसलिए उनकी कृपा से पूरा ज्ञान उनको रिवील हुआ। द सेजेस ऑफ नैमिषारण्य वर कॉन्फिडेंट दैट श्रील शुद्ध गोस्वामी वाज बोनाफाइड। इसलिए जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि थे वो लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि ये सूत गोस्वामी जो है पूरी तरह से योग्य हैं। Therefore they were anxious to hear from him। इसलिए उनसे सुनने के लिए वो बहुत ही एंग्शियस थे, चिंतित थे। अब अगले श्लोक में बोल रहे हैं टेक्स्ट 9, तत्र तत्रंजसायुष्मान भवता यद विनिश्चितम पुंसामेकांततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक तो उनकी योग्यताओं का वर्णन किए चौनकादि ऋषि। अब इस 9वें नंबर श्लोक से वो इंक्वायरी करना चालू कर रहे हैं और तत्व को पूछने जा रहे हैं सूत गोस्वामी से। और आप इन श्लोकों में, आने वाले श्लोकों में देखेंगे कि ये जो शौनकादि ऋषि हैं इनकी महानता, कि किस प्रकार से वो सब लोगों के हित के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है, प्लीज therefore being blessed with many ears explain to us in an easily understandable way what you have ascertained to be the absolute and ultimate good for the pupil in general। तो पूछ रहे हैं, तत्र तत्र अंजसा आयुष्मन भवता यत विनिश्चितम। तत्र तत्र इसीलिए, देयरफॉर मतलब देयर ऑफ मतलब पिछले योग्यताओं के अनुसार आप पूरी तरह से योग्य हैं, जो सबसे सुनिश्चित तत्व है, सिद्धांत है, उसको बताने के लिए। तो अब आप कृपा करके आप हम सबको बताइए। विनिश्चितम मतलब विशिष्ट रूपेण निश्चितम, असरटेन्ड। विशिष्ट निश्चित मतलब निश्चित रूप में, और विनिश्चितम मतलब पूर्ण निश्चित रूप में, उसके अलावा और कोई डाउट ना हो, यही परफेक्ट सिद्धांत हो। यानी पूरी तरह से रिसर्च किया हुआ, उस पर और रिसर्च करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो बोल रहे हैं इसलिए विनिश्चित रूप में, विशेष रूप से निश्चित करते हुए आप बताइए कि पुंसाम एकांततः श्रेयः, कि सभी लोगों के लिए, इस संसार के हर किसी के लिए, केवल साधु सन्यासी ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ ब्राह्मण इनके लिए बस नहीं, हर कैटेगरी के लोगों के लिए, फॉर पीपल इन जनरल। पुंसाम का मतलब होता है कि हर कैटेगरी के लोगों के लिए एकांततः श्रेयस। एकांततः मतलब द ओनली श्रेय। श्रेय मतलब अल्टीमेट गुड, जो सबसे हितकर है उनके लिए। और कैसा हितकर? एक्सक्लूसिव अल्टीमेट गुड, एक्सक्लूसिव बेनिफिट। एकांतता का मतलब होता है द ओनली बेनिफिट, कि केवल उनका जो सबसे हित है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में आप व्याख्या करिए। और आप डिजर्व करते हैं। अरहसी का मतलब होता है कि यू डिजर्व टू ascertain what is the ultimate benefit for the pupil in general, कि आप जो है योग्य हैं, कहने का मतलब ये है। तत्र शब्द और जो आखिरी में अरहसी शब्द आ रहा है, ये सूचित करता है कि सूत गोस्वामी पूरी तरह से योग्य हैं उस एक वस्तु को निश्चित रूप में बताने के लिए, जो हर व्यक्ति के लिए इस संसार में पूर्ण हित, पूर्ण लाभ देने के लिए पर्याप्त होता है। पर्पट में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इन भगवद गीता वर्शिप ऑफ द आचार्य इज रिकमेंडेड। The acharyas and Goswamis are always absorbed in thought of the well-being of the general public।
स्पेशली दियर स्पिरिचुअल वेलबींग। तो भगवत गीता में भगवान आचार्य उपासना करके रिकमेंड करते हैं कि जो शिष्य हैं लोगों को अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो उनको आचार्य का उपासना करना चाहिए, आचार्य का पूजा करना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो आचार्य और गोस्वामी होते हैं, जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, प्रामाणिक साधु की हम बात कर रहे हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि बन के जनरल पब्लिक यानी हर किसी व्यक्ति का वेलफेयर सोचने का सोचते हैं और उनको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्नरत रहते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता है, उनका पूजा करता है, उनको संतुष्ट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली स्वतः आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर जाता है। इसलिए भगवान गीता में ये रिकमेंड करते हैं कि आचार्य उपासना। आचार्य उपासना का मतलब क्या है? गुरु का वर्शिप, पूजा करना या गुरु को सम्मान देना, गुरु को संतुष्ट करना। ये इसका मतलब ये है, मैं बार बार वही चीज बता रहा हूँ कि गुरु का पूजा करने का मतलब बस ये नहीं है कि उनके सामने जाके अगरबत्ती दिखा दिए, उनको फ्लावर अर्पण कर दिया, कुछ गिफ्ट दे दिया, उससे संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं। वो तो ढोंगी गुरु की बात है। गुरु का पूजा करना, सम्मान करना और उनको संतुष्ट करने का आशय है कि उनके द्वारा हरि कथा का श्रवण करना, उनके द्वारा जो बताए हुए निर्देश हैं उनका पालन करना, ये होता है आचार्य उपासना। आचार्य उपासना का मतलब होता है कि आचार्य, महान आचार्यों के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का जो मार्ग दिखाया जाता है, विशेष रूप से श्रवणम कीर्तनम का जो मार्ग वो स्थापित करते हैं कि किस प्रकार से हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, भगवान का कथा सुनना चाहिए और भगवान का सेवा में लगना चाहिए। इस आध्यात्मिक मार्ग को पालन करना ही आचार्य उपासना है। बाकी फिर जो दूसरा है कि हाँ वो आते हैं तो उनको गार्लैंड पहनाना, फ्लावर अर्पण करना, कुछ गिफ्ट देना, दक्षिणा देना, ये सब सेकेंडरी है। ये भी करना चाहिए, ये भी जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा भी जो शिष्य है, भक्तगण है, अपना आभार प्रकट करने का प्रयास करते हैं, तो वो सेकेंडरी है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है, हम असली अपना आभार, जो ऋण है या अपना आभार है, वो हम प्रकट करते हैं जब हम उनकी आदेशों का पालन करते हैं। तो हमेशा ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम आध्यात्मिक गुरु या प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक साधु का, हम संत का कृपा प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं जब हम उनके आदेशों का पालन करते हैं और भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आया अपने दो बालकों को, बच्चों को लेकर के। उनके बच्चे बड़े थे, 18-20 साल के नौजवान थे। तो उनको लेकर ट्रेन के अंदर घुस गया और प्रभुपाद जी जहाँ पे बैठे थे उनके पास जाने का प्रयास कर रहा है, उनके चरणों को पकड़ने का। प्रभुपाद जी के कई शिष्य लोग उनको घेर के बैठे हुए थे, तो वो लोग रोक रहे थे, बार बार रोक रहे थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते थे। प्रभुपाद जी जब इतना विश्व स्तर पे प्रचार करके निकले, उनका नाम इतना हो गया कि जहां भी जाते थे तो हजारों की संख्या में लोग आके उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे, चरणों को पकड़ के आशीर्वाद। इंडिया में आशीर्वाद लेने का मतलब है कि जाके जो साधु है उसके चरणों को पकड़ लो और फिर साधु ऐसा आशीर्वाद देगा कि जिस आशीर्वाद से उनका जो सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे तन का, बीमारी नष्ट हो जाएगी, सुख संपत्ति सब कुछ घर आएगा, शत्रुओं का नाश हो जाएगा, दुख का नाश हो जाएगा। ये मतलब ये एक अंडरस्टैंडिंग है इंडिया में, ये जिसको हम बोलेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग है एक। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी के पास, वो बहुत सुने थे प्रभुपाद जी कितने महान संत हैं जिन्होंने बड़े बड़े जो पापी लोग हैं उनका भी उद्धार कर दिया है। तो वो आया, बार बार प्रयास कर रहा है, लेकिन भक्त लोग रोकते जा रहे हैं। लेकिन किसी प्रकार से अंदर घुस गया जबरदस्ती और प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ लिया, बोला कि मेरे इन दोनों बालकों को आप आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद जी बोले आप बैठो, मैं समझा आपको बताता हूँ कुछ। प्रभुपाद जी बताए कि हम लोग आशीर्वाद बाबा नहीं है, हम लोग का ये इस तरह का आशीर्वाद नहीं देते हैं, हम लोग आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, हम आपको मदद कर सकते हैं किस प्रकार से आप भगवान के भक्त बन सको। लेकिन वो ये सब जो भगवान, जब प्रभुपाद जी जब प्रवचन करना चालू किए, थोड़ा कृष्ण तत्व के बताने में के बारे में और थोड़ा इस संसार में कैसे दुख है, हमको, हम लोग ये शरीर नहीं आत्मा है, वो व्यक्ति, लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज छाया हुआ था कि आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे बालक बहुत अच्छे से, इनका जॉब लग जाए, इनका विवाह हो जाए, इस प्रकार से आशीर्वाद का कामना कर रहा था, भौतिक आशीर्वाद। फिर फाइनली प्रभुपाद जी बोले कि आपको पता है मेरे आशीर्वाद का क्या परिणाम होगा? मेरा जो आशीर्वाद प्राप्त करता है, अपने दाएं बाएं जो सन्यासी शिष्य बैठे थे उनकी तरफ इंगित करते हुए प्रभुपाद जी बोले मेरा ये आशीर्वाद है, अभी आपको चाहिए क्या? तो जैसे वो देखा कि प्रभुपाद जी का आशीर्वाद से तो व्यक्ति सन्यासी बन जाएगा, तो अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से तुरंत भाग गया। भाई विशेष रूप से भारत में एक ये मिसकंसेप्शन है कि साधु का आशीर्वाद मतलब साधु के चरणों को पकड़ लो और उनका फिर इस तरह से आशीर्वाद मिल जाएगा
और आशीर्वाद का मतलब भी वो सोचते हैं कि हमारा भौतिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन वास्तविक जो साधु का आशीर्वाद होता है वो चरणों से नहीं आता है। वास्तविक जो साधु का आशीर्वाद होता है उनके मुख से आता है। जब हम किसी प्रामाणिक साधु को कृष्ण कथा करते हुए हम श्रवण करते हैं ध्यान पूर्वक, विनम्रता के भाव से, सेवा के भाव से, तो वो वास्तविक आशीर्वाद होता है। और वास्तविक, और वो जो आशीर्वाद का फल क्या होता है, हमारा भौतिक जगत में इस अच्छे से स्थापना होना नहीं होता है कि हम भौतिक जगत में और अच्छा धन कमा लेंगे और अच्छा हमारे सारी बीमारियां नष्ट हो जाएंगी, ये नहीं होता है। वास्तविक आशीर्वाद का फल होता है कि हम उस साधु या भक्त की कृपा से इस भौतिक बंधन से छूट पाएंगे, भौतिक जगत से आसक्ति हमारी खत्म होगी और भगवान कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम विकसित होगा, भक्ति विकसित होगा, उनकी सेवा में हम और आगे बढ़ पाएंगे। ये होता है वास्तविक आशीर्वाद। और उसी के बारे में जो भक्त लोग होते हैं हमेशा तत्पर होते हैं कि ये जो कृपा है भगवान का हर किसी तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए यहाँ पे आचार्य उपासना का मतलब बताया गया है। और यहाँ पे जो सेजेस हैं, सौनक आदि ऋषि, वो लोग ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर किसी व्यक्ति के लिए जो अल्टीमेट गुड है वो आप बताइए। इन भगवत गीता, worship of Acharya is recommended. The Acharyas and Goswamis are always absorbed in thought of the well-being of the general public, especially their spiritual well-being. Spiritual well-being is automatically followed by material well-being. The Acharyas therefore give directions in spiritual well-being for people in general. Foreseeing the incompetencies of the people in this age of Kali or the iron age of Koiran, the sages requested that Suta Goswami give a summary of all revealed scriptures because the people of this age are condemned in every respect. The sages therefore inquired of the absolute good, which is the ultimate good for the pupil. The condemned state of affairs of the people of this age is described as follows. अब ये कल के श्लोक में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस कली के प्रभाव से लोगों की क्या स्थिति है। तो ये जो सौनक आदि ऋषि हैं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वो ये बहुत भली भांति जानते हैं कि कली का क्या क्या प्रभाव होता है, हो रहा है अभी, और आगे भी क्या क्या होगा, क्योंकि उस समय जस्ट कली प्रारंभ हुआ था, कलयुग। तो इसलिए वो जानते थे कि इस युग के प्रभाव से लोगों की क्या क्या स्थिति होगी। और हम कल चर्चा करेंगे, कल के श्लोक में 10वें नंबर श्लोक में ये सेजेस वर्णन भी कर रहे हैं सार रूप में कि कली के प्रभाव से क्या क्या स्थिति हो रही है आज समाज में लोगों की। इसलिए आप कृपा दृष्टि रखते हुए कृपा करके लोगों को वो अल्टीमेट बेनिफिट बताइए जिसका वो आसानी से पालन कर सके। तो यहाँ पे है ये इस श्लोक के द्वारा हमने सीखा कि सौनक आदि ऋषि के द्वारा टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे सूत गोस्वामी से, जिसमें से ये पहला प्रश्न है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और भागवत की महिमा, हरिनाम की महिमा बताते वक्त आप किसी को बता सकते हैं कि शौनक आदि ऋषि कलयुग के प्रारंभिक अवस्था में ही सूत गोस्वामी से ये प्रश्न पूछे थे कि वो सरल उपाय, सर्वश्रेष्ठ उपाय बताइए ताकि कोई भी साधारण जनरल पब्लिक भी उसको पालन करके अपना जो अंतिम हित है, अल्टीमेट बेनिफिट है, उसको प्राप्त कर सके। और इसी के उत्तर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब तो इसी के उत्तर में सूत गोस्वामी फिर उत्तर देते हैं, भगवान नाम की महिमा का वर्णन करते हैं कि हरिनाम ही वो सर्वश्रेष्ठ साधन है, और इसी को व्याख्या करते हैं। हरिनाम का महिमा, हरिनाम का गुणगान करते हुए कई कथाओं को वो प्रारंभ करते हैं बोलना। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है। उसके बाद 5 प्रश्न और एक एक करके आएंगे इस अध्याय में, और फिर इस अध्याय के अंत में फाइनली सूत गोस्वामी फिर अगले अध्याय से अपना प्रवचन चालू करेंगे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बड़े विनम्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक श्रवण किए। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो आप बता रहे हैं प्रामाणिक गुरु और वास्तविक गुरु, हाँ, इनको कैसे पहचान हुई, कौन गुरु प्रामाणिक है कौन वास्तविक, इसमें अंतर क्या होता है, मैं जानना चाहता हूँ। ओके ओके। इनके पहचान के भी दो तरीके हैं, बाहरी रूप से भी पहचान होती है और आंतरिक रूप से भी पहचान होती है। बाहरी रूप से जो पहचान है वो गुरु शिष्य परंपरा को देख के होती है, क्योंकि आंतरिक रूप से पहचान करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उनके आंतरिक भाव क्या, उनका गुण क्या है, जब हम उनके साथ कुछ समय बिताते हैं तो पता चलता है कि ये वास्तव में इनके निस्वार्थ भाव से हमको भगवान की भक्ति मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन बाहरी रूप से हम पहचान कर सकते हैं। सबसे पहला पहचान तो हमको ये देखना चाहिए कि ये जो गुरु आए हैं, साधु आए हैं, क्या ये किसी प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, है ना। अप्रमाणिक 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और मध्व संप्रदाय और निम्बार्क कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय में अगर कोई गुरु दीक्षा लेके आते हैं तो प्रमाणिक गुरु कहलाते हैं, क्योंकि ये 4 वैष्णव संप्रदाय हैं जो भगवान विष्णु की भक्ति बताते हैं।
बाकी इनके अलावा जितने भी हैं वो सब अपसंप्रदाय कहलाते हैं। उनमें कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है, मायावाद होता है, निराकारवाद होता है, ब्रह्मवाद होता है, और ये सब रहता है। इसलिए पहला पहचान ये है। फिर दूसरा पहचान ऐसा भी हो सकता है कि कोई इन संप्रदाय में आता हो भी, लेकिन फिर भी क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना इंडिविजुअल होता है, तो इसलिए शास्त्रों के नियम के अनुसार बताया गया है कि शिष्य को दीक्षा लेने के पूर्व कम से कम 1 साल तक गुरु को टेस्ट करना चाहिए, और गुरु को दीक्षा देने के पूर्व शिष्य को कम से कम 1 साल तक टेस्ट करना चाहिए। गुरु टेस्ट करता है कि क्या ये शिष्य जो है ये वास्तविकता में इंटरेस्टेड है, सिंसियर है, भगवान की भक्ति पाना चाहता है या कुछ और पाना चाहता है। तो गुरु जो है केवल उन्हीं शिष्यों को दीक्षा देते हैं और आध्यात्मिक जीवन प्रगति कराते हैं जिसके हृदय में वास्तविकता में भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का इच्छा होता है। और जो शिष्य होते हैं वो टेस्ट करते हैं क्या ये गुरु प्रामाणिक है, क्या ये वास्तव में मुझे या लोगों को, समाज को भक्ति देना चाहता है, या अपने शिष्यों को लूट के, उनका धन लूट के अपना केवल स्वार्थ पूरा करना चाहता है। तो ये जो है दोनों तरफ से प्रोसेस है, दोनों को टेस्ट करना होता है। ओके। और टेस्ट कैसे किया जाता है? जो शिष्य होते हैं जो साधु होते हैं उनके मुख से श्रवण करते हैं सबसे पहली बात, और फिर उनके कार्यकलापों को देखते हैं, जिससे टेस्ट होता है। तो आप सभी भक्तों हरे का कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हरे कृष्ण।